और फाइनली ओबीसी एसोसिएशन का प्रेम कार्यालय आवंटित होने के बाद ये पहला प्रोग्राम यानी भारत का महापर्व 15 अगस्त मनाया गया। इस मौके पे भुवनेश्वर प्रसाद जी ने झंडा उत्तोलन किया और सभी लोगों को एक ऐसा मैसेज दिया जो वाकई दिल और दिमाग को झकझोर देता है। मंडल कार्यालय ओबीसी एसोसिएशन के मंडल कार्यालय में हमारे अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी के द्वारा झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जो शीघ्र ही शुरू होगा। आप सभी साथी अपना कीमती वक्त देके यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। अब हमारे अध्यक्ष ओबीसी एसोसिएशन सोनपुर मंडल श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी झंडा उत्तोलन करेंगे। भुवनेश्वर जी। झंडा फहराने के साथ ऋतिक जी भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूषल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। साथियों, अब आपके बीच हमारे मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर जी स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सभी उपस्थित भाई और बहनों, सहकर्मी साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस पर आप अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 15 अगस्त जो है वीर सपूतों को याद में, जिन्होंने अपने वीर सपूतों ने अपने प्राण को निछावर कर कर देश को आज़ाद कराया है। हम उस वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने सारा जीवन जो है देश के लिए लगाकर इस भारत माता को सींचने का काम किया है। साथियों, आप सभी उस वीर सपूत से सीख लेना चाहिए कि वो जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने भारत माता के लिए प्राण निछावर कर दिया। गांधी जी से सीख लेना चाहिए जिन्होंने, गांधी जी बलिष्ठर होते हुए उनका पिताजी भी बहुत धनी मनी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के आज़ादी के लिए लगा दिया। सब साथियों, हम ओबीसी के कर्मचारी हैं, अपने इस वीर सपूतों से सीखना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन भारत के लिए निछावर कर दिया, भारत के देश की आज़ादी के लिए अपना समय बर्बाद कर दिया। मैं उन सभी वीर सपूतों से नमन करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए लगाया। जय हिंद, जय भारत। अब कुछ कोई बोलना चाहते हैं? अब हमारे बीच मंडल कोषाध्यक्ष श्री अभिनंदन पंडित जी स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाश डालेंगे। अभिनंदन पंडित जी जो चीफ टीएलसी भी हैं और साथ ही साथ हमारे ओबीसी एसोसिएशन के एक सक्रिय और अच्छे नेता हैं, सचिव के पद पे कार्यरत हैं। उन्होंने भी अपने संवाद में लोगों से ओबीसी एसोसिएशन से जुड़ने का आह्वान किया। इस बीच वहाँ पे मौजूद ऋतिक राय जी, नंदलाल राय जी और भी राकेश कुमार जी और भी बहुत सारे ओबीसी एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो वहाँ पे कार्यालय में जो प्रोग्राम हुआ उसका आपको झलक दिखलाई जा सके और आप इससे मुतासिर हों।
किस तरह से जद्दोजहद करके वो प्रेम कार्यालय लिया गया, ओबीसी का जो मेहनत है वो आपको इस प्रोग्राम में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि विदित हो कि आज हम 79वां जो है हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता से ही यह पता चलता है स्वतंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हम ब्रिटिश के चंगुल में थे, जिस समय कि हमारे जो पूर्वज थे उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, और जो हमारे महान सपूत थे जिन्होंने कि अपनी प्राणों की बलि देके काफ़ी संघर्ष करके काफ़ी यातनाएं सह के इस देश को ब्रिटिश के जुल्मों से 1947 में, आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी दिलवाई। और अब सोचिए जो परतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। उनकी स्थिति वही होती है कि आप कोई भी कार्य अपने मन का नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरे के उनके निर्देशानुसार चलना है। लेकिन आज क्या है, हमें सारी आज़ादियाँ हैं, हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हमें हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और आज हमें जो ये मिली है वो किसके कारण मिली है, उन्हीं के बलिदानों के कारण मिली है। इसलिए हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसको हमें बरकरार रखना है। भारत को हमें उस ऊंचाइयों तक, जैसा कि अभी आप सभी लोग जान रहे होंगे कि तरह तरह की बाधाएं हो रही है, इसलिए कि हमारा देश विकास कर रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एकजुटता चाहिए। हम जिस क्षेत्र में भी हैं, जहाँ भी हैं, क्योंकि तिनका जोड़ के ही जो है महल बनाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा का सबका सहयोग, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उसी से हमारे भारत का विकास होगा। और इस विकास को हमें बरकरार रखना है। और साथ ही जब भी देश पे कभी भी किसी तरह की कोई भी बाधा या विपदा आती है, तो हम सबको एक साथ मिलके एकजुट होके उसका सामना करना है। और साथ ही अगर मुझे अपने देश के लिए यदि हमें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी तो हम लोग देंगे। ये चीज़ हमारे अंदर ये जज्बा होनी चाहिए, हर बच्चे में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर के दिल में होनी चाहिए। जज्बा है भी। अब हमारे बोल सकते हैं क्या नाम है? सविता जी। आप बोलिए। अब हमारे बीच ओबीसी परिवार से सविता जी। दो शब्द बोलिए, दो शब्द। माइक को लगा। आए हुए सभी अतिथिगण जिनको हम नहीं भी जानते हैं, कुछ लोगों को जानते भी है, सबके लिए स्वागत है, अभिनंदन है हमारी तरफ से। मैं बहुत दूर से इधर इनवाइट हुई हूँ, जिससे बोलने का मौका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं कि देश के हम लोग आज़ादी के लिए तत्पर रहेंगे, बच्चे आगे आए, ये बोल के बहुत अच्छा लगा, सुन के मेरे इन्वाइट हुए, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अब ओबीसी एसोसिएशन के मैकेनिकल ब्रांच के ब्रांच सेक्रेटरी श्री ऋषि जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाश डाला जाएगा। आज बहुत ही हर्षोल्लासित हैं कि आज ओबीसी द्वारा ओबीसी के ऑफिस में आज पहला कोई कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे पहले हम लोग 69वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए और इसकी 79 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए। इसमें हमारे सभी भाई साथी एक साथ आके मिलकर हम लोग एकजुट होकर के मिलाए। और ये आज़ादी हमें ये सिखाती है कि हम केवल आज़ाद ही नहीं, मानसिक रूप से भी आज़ादी मिलना चाहिए, है ना। हमारे पूर्वज लोग जो भी आज़ादी के लिए बलिदान दिए, उनको हम लोग अपने याद करेंगे और उसके अनुसार अनुसरण करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमारा देश आज़ाद हुआ। तब से हर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग इस त्यौहार को पावन पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। हर सरकारी दफ्तर, कॉलेज, स्कूल में इस पर्व को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। साथियों, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए हमारे देश के अनेकों वीर महापुरुष अपना बलिदान दिए। उनका सपना था कि स्वस्थ भारत, उन्नत भारत और आत्मनिर्भर भारत बने।
हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके सपने को पूरा करने के लिए जी जान से हम लोग कड़ी मेहनत करके उनके सपने को पूरा करें। ओबीसी परिवार सिर्फ ओबीसी का नेतृत्व नहीं करता है, जो भी हमारे यूनियन एसोसिएशन और रेल के अधिकारी महोदय के नज़रों से बचे हुए कार्य रहते हैं, उस हर कार्य को ओबीसी एसोसिएशन उठाकर निदान करने का काम करता है। इसलिए आप सभी साथियों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ओबीसी एसोसिएशन आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे ओबीसी एसोसिएशन से ऋतिक जी। आज ओबीसी एसोसिएशन के प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों, माता एवं बहनों को, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत वर्षों की गुलामी से मुक्त हुआ था। यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत वीरों का संघर्ष, त्याग और बलिदान है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेकों गुमनाम वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का तोहफा दिया है। आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं। यह सब उनकी कुर्बानी की वजह से संभव हुआ है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश की एकता, भाईचारा और प्रगति में योगदान दें। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव जैसी बुराइयों को मिलकर समाप्त करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और विकसित भारत मिले। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब एक संकल्प लें कि हम ईमानदारी, मेहनत और एकता के साथ अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी के साथ हम हमारे प्रोग्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित हमारे ओबीसी एसोसिएशन, हमारे यूनियन और यहाँ उपस्थित हमारे रेल परिवार के सभी सदस्यगण, आप स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे। प्रसाद खा के सभी लोगों को यहाँ से करना है। जय हिंद, जय भारत।